भारत माता की जय हो। सारे भारत देश और हम समस्त देशों में मैं जहाँ देख रहा हूँ, मनुष्य जीव प्राणियों में इतना आतंक, इतना अत्याचार, इतना बेकार लोग हो गया है जिससे शांति करना मुश्किल है। विश्व गुरु का एक कथन है, इतनी भक्ति, इतनी भजन कीर्तन से लेकर हर चीज़ मनुष्य को इतनी मानवता सिखाई जा रही है, मगर किसी के कर्म में मानवता प्रवृत्त नहीं हो रही, किसी का कर्म नहीं बदल रहा है। मैंने देखा है भारत देश की भूमि पर आज के 20 साल पहले जो संसार था, जो ये भारत देश से लेकर हर देश बने थे, जिनमें मानवता, मर्यादा, इज्जत, मान सम्मान, भाई बहन, रिश्ते नाते से लेकर हर चीज़, और जो भी राजनीति दल जो भी बनाए जाते थे, जिनमें सत्य की पहचान की जाती थी, अब कोई पहचान नहीं। अब तो मानवता उसी की है जिसकी पोजीशन है, जिसके पास धन है, दौलत है, माया है, पोजीशन है, उसी को मान्यता दी जा रही है। सत्य में चलने वाले की कोई कदर नहीं की जा रही है। सत्य को दबाया जा रहा है, असत्य को उठाया जा रहा है। संत महात्मा योगी से लेकर सब तपस्वी से लेकर कोई भी नेता से लेकर मनुष्य कर्मकर्ता से लेकर हर मनुष्य कर्म कर रहा, हर जाति वर्ण से लेकर हर समाज से लेकर हर समाज जातियों में सब जगह मैं देख रहा हूँ उन कूटनीतियों को जन्म दिया जा रहा है जिससे सारी सृष्टि का अंत होने का मार्ग है। जितनी भी भक्ति भजन, राजनेता का अर्थ होता है जनता की सेवा करना, स्वयं सेवक, जनता की रक्षा के लिए उसे धन इकट्ठा दिया जाता था। समस्त भारत देशों में हर देशों से टैक्स से हर चीज़ वसूल करके उस जनता की मदद करने के लाले दिए जाते थे। इस प्रकार मैंने देखा सारे भारत देश में हर जगह, और जो भी मैंने देखा जैसे टीवी है, न्यूज़ है, दूरदर्शन है, सब चीज़ों पर मैं बार बार देख रहा हूँ। जैसे भारत देश है, अमेरिका है, विदेश मंत्रियों के बीच में जो वार्तालाप होती थी, जो हर देशों में तालमेल रहता था, उस तालमेल में कोई प्रकार की हमें सुधार समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ सारे संसार में भगवान से लेकर मनुष्य, राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 हट गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एकता हो गई, मुसलमान विरोधी बन गए, हिंदू विरोधी हो गया, ईसाई विरोधी हो गया है, जैन धर्म विरोधी हो गया। इस भेदभाव विरोध के अनुसार हमें कुछ नजर नहीं आता है इस सृष्टि में। भाई भाई में विरोध हो गया, परिवारों में विरोध हो गया, सब वन में स्थिति जो थी वो स्थिति गड़बड़ हो गई, मनुष्य को परिवार पालना कठिन हो गया। मैं अभी देख रहा हूँ जैसे नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, देखो जैसे नरेंद्र मोदी के साथ हम भी चल रहे हैं, जिसे अनंत देश विदेशों से लेकर, जैसे जी आपने देखा था, जैसे आपने जी नरेंद्र मोदी है, जैसे भारत देश में जो आए, इन्होंने अपनी पूर्ण रूप से देश में शांति लाने की कोशिश की, और चीन से लेकर हर देशों में इन लोगों ने अपना बहुत सामंजस्य बनाया। ट्रिप जो थे वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हो गए, दोनों में दोस्ती का पर्दा सामने आ गया, और दोस्ती बनने के बाद दोनों की प्रक्रियाएं विश्व गुरु के समीप आ गई। जैसे आज मैं भी हूँ, मैं भी नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से प्रसन्न हुआ। अब मैंने देखा है इसमें शिक्षा प्रणाली जो गलत हो गई है, बच्चों की जो शिक्षा मोबाइल से दी जा रही है, इसका भी असर गलत होगा। समस्त भारत देश में मनुष्य, मजदूर से लेकर हर वर्ग का प्राणी इस राजनीति, छल नीति, कूटनीति, धर्म नीति, नीतियाँ 36 प्रकार की होती हैं। नीतियों में सब नीतियाँ बेकार हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जब तक है सो नीति बनी है, नरेंद्र मोदी के जावे के बाद देश की क्या स्थिति होगी वो ब्रह्म महाकाल ब्रह्मशी जानता है। बाद में मुझे दिख रहा है कि लगाम मेरे को ही साधना पड़ेगी। योगी जी हैं, अमित शाह हैं, जैसे राजनाथ जी हैं, जे राजीव गांधी के जो परिवार के हैं, जैसे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, जैसे कमलनाथ जी हैं, ऐसे मैंने पटेल देखी, जैसे माधवराव सिंधिया है। जो आप लोगों के बीच में सभी नेताओं की, हर धर्म और हर पार्टी के नेताओं के लिए देश का रक्षा, जनता की सेवा, पैदल चलना, भूख का प्यास का अनुभव करना, भूखा कैसा गरीब मरता है उसका पता करना, किस प्रकार गरीबों तक मदद जा रही कि नहीं जा रही उसका पता करना, सब बीच में खा लेते हैं, गरीबों तक पहुंचती नहीं है। आपकी योजनाएं अनंत न कर रही हैं,
मानो किसी गरीब के पास योजना का कोई फायदा प्राप्त नहीं हो रहा है। अधिकारी वर्ग से लेके सब लोग खा लेते हैं, बीच में ही हर योजनाओं का लुप्त हो जाती हैं। गरीबों को मदद करने की जगह पे उनको शोषण किया जाता है। इस देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही। देश पर लगे जवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा है देश का जवान सबसे बड़ा है, पूर्ण कुर्बानी देता है, अपने बच्चों को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर संसार का आनंद नहीं ले पाता है। और बॉर्डर पर लगा लगा देश की और दोनों देशों के बीच में युद्ध होती हुई शहीद हो जाता है। कभी उसके बारे में सोचा जिसने 25 साल 20 साल की उम्र में अपना जीवन को त्याग दे दिया? तुम लोग तो 100 साल तक आनंद लेते हो। सारी जनता, सारे देशवासियों के लिए 100 वर्ष का आनंद दिया, घर में बैठाने के लिए रक्षा दी। वो बॉर्डर पर लगकर अपनी कुर्बानी देकर, अपने बच्चों को छोड़कर, इस संसार के ऐसा आराम को त्याग कर अपने जीवन को अर्थ बना देते हैं। इतने ही भर बोल देते हो शहीद हो गया, भारत माता की जय हो, जय हिंद जय भारत। बाकी उसके प्रति तुमने क्या किया? देशवासियों ने कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा कहना है, जो भी मर्डर जैसे हो रहे हैं, जो भी इस संसार में बलात्कार से लेकर जो भी कर्म हो रहा है, सब पे अगर आपने गौर नहीं किया, इस सबको गौर करने के बाद विश्वगुरु एक अलग से रचना रचेगा। आप लोगों के बस का ये लोग साधन नहीं है। नरेंद्र मोदी की जितने बस का था उन्होंने साथ दिया, आगे उनकी बुद्धि नहीं चलती है। जितनी उनकी चली उतना उन्होंने अपना बना दिया। आगे ब्रह्मश्री सदगुरु महाराज ऐलान करता है समस्त देशवासियों को, चिंता मत करो, अगर समय आने पर ये देश अगर नष्ट होने लगेगा तो एक बार मैं पुनः फिर साथ दूंगा और पुनः इसकी फिर नई रचना करके, नया कानून बना के, नया संविधान बना के, नई सत्ता बना के पुनः फिर स्थापित किया जाएगा। और जब तक ये सरकार चल रही है चलने दो। जिस दिन इस सरकार को भंग हो जाएगी उस दिन ब्रह्मश्री सदगुरु महाराज अपनी स्वयं पुनः फिर से, मैंने देखा है नरेंद्र मोदी हैं, जैसे राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं, जितने भी सुभाष चंद्र बोस हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, जैसे अपने जो भी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जैसे भगत सिंह हैं, जो मंगल सिंह हैं, ये सभी लोग जो थे क्रांतिकारी, इन लोगों ने कुर्बानी देकर आपके देश को प्रगति करवाया। मैं मानता हूँ जैसे धर्म है, शाखाएं हैं, स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, वियर बार हैं, मदरसालाएं हैं, सब शालाओं को बनने के बाद भी इस लोक में देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारी जो बने रहे महात्मा गांधी के साथ में, वैसे क्रांतिकारी वीर आज भी पैदा हैं जो बॉर्डर पर लगकर कुर्बानी दे रहे हैं। उन सबको मैं महात्मा गांधी कहता हूं, वीर जवानों को, उन सबको मैं वल्लभ भाई पटेल कहता हूं, उन सबको मैं चंद्रशेखर आज़ाद कहता हूं। आज भी सभी आज़ाद, चंद्रशेखर और से लेकर भगत सिंह से लेकर सब क्रांतिकारी जीवित हैं। हर माँ की कुख से जन्म लेकर बॉर्डर पर लगकर अपनी तैयारी करके देश की सेवा करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, ये पूरे जितने भी आपके ब्लॉक हैं, जनपद हैं, पंचायतें हैं, जितने भी आपकी जी नगर पालिका हैं, जितनी भी चीज़ें, इन चीज़ों में सब बेकार हो रहा है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने थाने कोर्ट कचहरी से लेके सब में रिश्वतखोर हो गए, वकीलों से लेके सब बेकार। पुनः संविधान बनने का समय आ रहा है, क्योंकि मनुष्य जो सीख जाता है वो वापस नहीं लौटता, जो काया कर्म सीख जाती है वो कभी बदलती नहीं है। ये देश का ही परिवर्तन करना पड़ता है। ये ब्रह्म महाकाल सारे संसार देशवासियों के लिए आशीर्वाद देता है। ये भारत भूमि माँ को प्रणाम करता है। इस माँ की मिट्टी की धूल में मिलता हूँ मैं, एक दिन उम्र आने पर मैं ही मिल जाऊंगा। मैं आज भी इतना छोटा हूँ जो मिट्टी की धूल में मिला हूँ। सारे संसार के प्राणी जीव 84 लाख हमसे बड़े हैं, उनको साधने का मैं वचन देता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, गुरु हमारे ब्रह्मर्षि हैं हमारे, ये देश है हमारा। इस देश को बचाने के लिए ब्रह्मर्षि अपने जीवन की कुर्बानी देता है, सारा जीवन मनुष्य की सेवा में लगाता हूँ। भारत माता की जय हो। इस धरती को मैं सलाम करता हूँ, इस भारत माता को मैं सलाम करता हूँ। भारत माता की जय हो। दीन दुखियों से लेकर सब लूले लंगड़े अंधों से लेकर वृद्ध से लेकर सबके लिए मैं सेवा का वचन देता हूँ। धरती माता जय हिंद जय भारत।